नमस्कार साथियों, मैं अमित भंडारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आप लोग को अरबी शब्द याद करने की इजी सी ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अरबी शब्द याद करने का ट्रिक है, यहाँ पे बहुत ही ईजी सा है। आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। नीचे देखो, यहाँ पे गूगल से अरब का मैप डाउनलोड कर रखा है, अरब कंट्रीज का। तो वो आप लोगों को एकदम आसानी से याद हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों को कभी भी इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग काफ़ी बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा ये। तो देखो, यहाँ पे अरब कंट्रीज का मैप देख लो एक बार। यहाँ पे कितने सारे अरब कंट्रीज है, यहाँ पे नाम देखो ये, है ना। उसके बाद देखो ऊपर शुरू करता है। तो यहाँ पे अरबी शब्द, तो स्टोरी दरअसल ऐसी है कि स्टोरी से जान लेते हैं हम। एक आदमी और एक औरत, ठीक है, एक आदमी और एक औरत और इनकी फैमिली वगैरह रहती थी, एक सिटी में रहती थी। और उस सिटी में, सपोज ये सिटी है ना, नीचे देखो, ये सिटी में रहती थी, ठीक है। ये सपोज है, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, ठीक। एक सिटी में रहती थी, एक आदमी और एक औरत और उसका पति किधर रहते थे? एक सिटी में रहते थे। तो यहाँ पे देखो, ये सिटी में रहते हैं और यहाँ पे इनका घर था। घर के अंदर कौन था? आदमी थी, औरत था, उसका बच्चा था। और यहाँ पे जो ये सिटी है, यहाँ पे एक अदालत भी हुआ करती थी, ठीक है, अदालत हुआ करती थी। तो एक्चुअली ऐसा हो गया, एक दिन औरत हो गई थी, बीमार हो गई थी, ठीक है, और उसका पति बाहर था कहीं। तो उसके बाद औरत को इलाज वगैरह चाहिए था, तो उसको इलाज नहीं मिल पाया वहाँ पे। तो उसके कोई बगल पे था, एक हेल्पिंग पर्सन था, तो उसने एक मौलवी अथवा हकीम को बताया इस टाइप से करके कि ये औरत बीमार हो चुकी है, इस टाइप से करके इसको दिखाना है। तो उसके बाद जो हकीम वगैरह था उसने उसका इलाज वगैरह किया और उसके बाद औरत सही हो गई। बट अनफॉर्चुनेटली किस्मत इतनी ख़राब निकली औरत की कि उसके पास पैसे नहीं थे। वो थोड़ा गरीब कंडीशन से औरत थी, तो उसके पास पैसे नहीं थे उसको देने के लिए। तो उसके बाद जो वो था, हकीम था, उसने केस कर दिया उसके लिए, यहीं अदालत में जाके केस कर दिया उसने उसके लिए कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए है वाली बात करके, कि इसमें मेरे पैसे देने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो औरत थी, औरत परेशान हो चुकी थी, कर्ज में दब चुकी थी। औरत ने कर लिया सुसाइड कर लिया। औरत ने क्या कर लिया? औरत ने सुसाइड कर लिया। और जब औरत ने सुसाइड किया तो उसके बाद उसके बेटे को एक दिन वो मिल गया। क्या मिल गया? जो औरत के यहाँ औरत ने एक बुक के अंदर दरअसल वो पैसे रखे होते हैं जो उसने हकीम मौलवी को देने होते हैं इलाज के। तो उसको मिल गए थे पैसे, ठीक है। ये यहाँ पे स्टोरी है। अब मैं आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बताऊँगा, है ना। स्टोरी काफ़ी शॉर्ट पे बता दी मैंने आप लोगों को। उसके बाद देखो, अजब और अजीब ना, इन दोनों को एक से रिलेट कर लो। बड़ी अजीब सी बात थी। कैसी अजीब सी बात थी? कि आदमी और औरत जो थे उनके पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए, दवाई के पैसे नहीं थे देने के लिए, मतलब एज ए नॉर्मल प्राइस नहीं था उनके पास दवाई का देने के लिए। तो ये क्या हो गया? अजब और अजीब सी बात हो गई। और वहाँ पे क्या था? उनके घर के पास एक अदालत थी। तो अगला हो गया अदालत, है ना, और अकल, ठीक है। और अकल और अल्लाह को ऐसे रिलेट कर लो। जिस दिन वो वहाँ पैसे देने जा रहे थे ना, है ना, जिस दिन वो बीमार हुए थे उधर, जिस दिन बीमार हुए थे उस दिन उनकी जो अकल हो गई, काम कर गई। और अकल में क्या आया कि हमें मौलवी अथवा हकीम के पास जाना चाहिए। और वो ऊपर वाले के, अल्लाह के असर से चले भी गए वहाँ तक, ठीक है। उनका ऊपर वाले का साथ था उनके साथ, तो वहाँ तक पहुँच भी गई इलाज कराने के लिए। इतना हो गया आपका अल्लाह और अकल। उसके बाद देखो दवाई का असर, अगला है असर, है ना। तो इसको याद कर लो, असर, दवाई का असर, जो उनने दवाई दी थी उस औरत को, तो वो हो गया। और आखिर में औरत ठीक हो गई थी दवाई से, है ना। आखिर अगला शब्द है जो आखिर में औरत सही हो गई थी। आदमी मतलब औरत का आदमी रहता था वहाँ पे, है ना, औरत का आदमी। और इनाम, जब सपोज औरत सही हो गई, वहाँ जाके मौलवी तो हकीम के पास जाके औरत सही हो गई, उसके बाद जब औरत दोबारा आई थी तो औरत ने जो आदमी उसको ले गया था, हकीम तक ले गया था, उससे मिलवाया था कि उसके पास जाओगी तो तुम सही हो जाओगी, है ना। उसको इनाम दिया। क्या दिया? इनाम दिया, है ना। और उसके बाद उस आदमी की बहुत सारी इज्जत होने लग गई कि हाँ ये मतलब इतना अच्छा है, ये ऐसे हेल्पिंग है, इस टाइप से करके। तो ये क्या हो गया? इज्जत हो गई। और उसके बाद यहाँ पे देखो इजलास, इजलास वर्ड को आप रिलेट कर लो इनाम अथवा इज्जत से। तो इनाम अथवा इज्जत अरबी शब्द है, तो इजलास भी आपका अरबी शब्द हो गया। और उसके बाद अगला वर्ड है इलाज, मतलब औरत का इलाज। ईमान मतलब ईमानदारी, मतलब जो था इलाज करने वाला औरत का, उसने औरत से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा, है ना। उसने औरत से सिर्फ अपने लिमिटेड पैसे मांगे जो उस पैसे उसको चाहिए थे, है ना। तो यहाँ पे इसको याद कर लो, ईमानदार, वो ईमानदार प्रवृत्ति का था, उसने सिर्फ उतने ही पैसे मांगे। और औरत की उम्र कितनी थी करीबन? यहाँ पे देखो उम्र है ना वर्ड, यहाँ पे औरत की उम्र
पता ही नहीं है कहानी पे, तो याद कर लो कि उम्र भी करीबन आपका अरबी शब्द है। उसके बाद आदमी ने जो हेल्प की थी औरत को वहाँ तक पहुँचाने में, हकीम तक पहुँचाने में, सही होने में, तो वह एक एहसान हुआ औरत के ऊपर, उसका क्या हुआ, एहसान हुआ। तो एहसान क्या हो गया, अरबी शब्द हो गया, औरत भी अरबी शब्द हो गया। और उसके बाद औसत, मतलब औसतन कितनी उम्र होगी औरत की, पता नहीं कितनी होगी, उम्र तो बताई नहीं है ना, औसतन उम्र बताई नहीं है, तो औसत भी लगा लो, अरबी शब्द है यहाँ पे। उसके बाद देखो, औरत जब सुसाइड कर लिया था औरत ने, वह कर्ज में दब गई थी, तो कहा दफनाया था, कब्र पे दफनाया था, कब्र हो गया। और उसके बाद कमाल की बात देखो, कर्ज लिया था उसने, इसको याद कर लो। कमाल की बात देखो, उसने कर्ज ले रखा था, क्या कमाल की बात देखो, उसने कर्ज ले रखा था। तो ये कमाल और कर्ज आपका हो गया अरबी शब्द, है ना। मतलब ये कमाल की तो बात है कि दवाई लेने के लिए, नॉर्मल सी दवाई लेने के लिए औरत ने क्या लिया था, कर्ज लिया था, है ना। ये कैसी बात हुई, कमाल की बात हुई ना। कमाल और कर्ज को रिलेट कर लो अरबी से। उसके बाद किस्मत, है ना, किस्मत को रिलेट कर लो अरबी से। मतलब औरत की किस्मत इतनी बढ़िया थी कि उसने थोड़ी ही कीमत में, मतलब दवाई कम पैसों में, वो सही हो गई थी, है ना। तो किस्मत को रिलेट कर लो अरबी से, और कीमत को रिलेट कर लो अरबी से। उसके बाद हो गया किताब। औरत ने पैसे खा रखे थे, लास्ट में जो उसके बेटे को मिले वो किताब के अंदर रखे थे उसने। कुर्सी अगला, है ना। कुर्सी कहाँ पाई जाती है, अदालत के अंदर। सपोज जज वाली कुर्सी हो गई, तो यहाँ पे मिलती है कुर्सी, कहाँ मिलती है, अदालत के अंदर। और अदालत कौन सा वर्ड हो गया, अरबी, तो कुर्सी भी हो गया आपका अरबी। और उसका बाद अगला है खत। खत मतलब लेटर, कहाँ मिलते हैं, अदालत के अंदर ही तो मिलेंगे ना, लेटर वगैरह इस टाइप से करके सब कुछ, जो भी पत्र वत्र वगैरह होते हैं तो वहीं मिलेंगे, तो ये हो गया खत। उसके बाद खिदमत, मतलब खिदमत को रिलेट कर लो आप लोग इससे, किससे, अरबी से, है ना। खिदमत मतलब अरबी से। ख्याल, ख्याल मतलब रिलेट कर लो आप भी अरबी से। कैसे करोगे ख्याल को याद, पता है, ख्याल और खिदमत को एक साथ रिलेट कर लो। ख्याल मतलब ये कि जब औरत वहाँ गई थी तो उसको पैसे का ख्याल बिल्कुल नहीं था कि हाँ मैंने पैसे भी देने हैं, मैंने कर्ज वगैरह देना है वाली बातें करके। तो खिदमत और ख्याल को रिलेट कर लो अरबी से। उसके बाद जिस्म, जिस्म को रिलेट कर लो अरबी से, है ना। अपने हिसाब से कर लो, अपने मन के हिसाब से जिस्म को रिलेट कर लो आप अरबी वर्ड से। उसके बाद अगला हो गया जुलूस, जुलूस और जलसा। उसके बाद जो जुलूस हो गया आप लोगों का, देखो वहाँ पे जब औरत सही हो गई थी तो एकदम खुश हो गई थी, एकदम हैप्पी हो गई थी, ठीक है, नाउ सी इज हैप्पी। उसके बाद जुलूस देखो यहाँ पे, तो उसके अंदर से एक अलग ही जुनून था, जुनून को रिलेट कर लो जुलूस से, जुलूस हो गया यहाँ पे। उसके बाद जलसा, जुलूस और जलसे को सेम से रिलेट कर लो, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों ग्रीन कर रखे हैं। जुलूस और जलसा सेम से रिलेट कर लो, जुलूस और जलसा अरबी शब्द। उसके बाद अदालत में ने एक जवाब दिया, अदालत ने एक जवाब दिया, ठीक है। अदालत में क्या होता है, केस वगैरह सुनवाई होती है ना, तो अदालत में क्या प्रश्न भी मिलता है, जवाब भी मिलता है। तो अदालत के जवाब से रिलेट कर लो जवाब को अरबी शब्द में, है ना। उसके बाद देखो इतना हो गया आपको। अरब में जहाज, सपोज आप कहीं पे भी हो, अभी आपको अरब जाना है, नीचे वाले मैप में जाना है, किस में से जाओगे, चल के जाओगे, नहीं जाओगे, कैसे जाओगे, जहाज़ में जाओगे। यहाँ से आपको इधर जाना है, यहाँ से इधर जाना है, तो जहाज़ से रिलेट कर ले इसको, जहाज हो गया ये, है ना। और उसके बाद आई की ओर चलते हैं हम। चलो इतना हो गया, उसके बाद आई की ओर चलते हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है, ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये एक सिर्फ समझने के लिए काल्पनिक स्टोरी है, आप लोग को समझाने के लिए अच्छे से, है ना। उसके बाद देखो आई की ओर बढ़ते हैं। जिक्र, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों से, किनका जिक्र कर रहा हूँ, अरबी शब्दों को बताने का जिक्र कर रहा हूँ, तो जिक्र भी आपका अरबी शब्द हो गया। और मैं आपको तमाम ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, मैं आपको तमाम टाइप की ट्रिक्स बता रहा हूँ, है ना। तमाम ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, तमाम भी हो गया आपका अरबी शब्द हो गया। उसके बाद तकदीर, अब वो आपकी तकदीर की बात है, आपकी किस्मत की बात है कि आप कितना समझो, है ना। बट सबसे बड़ी मेहनत होती है, मैं यहाँ पे बताने के लिए तकदीर बोल रहा हूँ, ठीक है। तकदीर की बात है। आज की तारीख याद कर लो आप लोग, क्या याद कर लो, जो अगला वर्ड है तारीख, आज की तारीख याद कर लो, है ना। और कितने तारीख तक आपको अरबी वर्ड याद होते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो में इतने अच्छे तरीके से बता दिया है। तो इतनी अच्छी ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स मैंने कोई पहले नहीं बनाई है, ये जितना मेरे को आइडिया है, जितना मेरे को वो है, मैं आप लोग ऑन द स्पॉट बताते बताते जा रहा हूँ। आप लोग भी ऐसी कल्पना करते रहो और कभी नहीं भूलोगे आप, है ना। तमाम आपका ये आला वर्ड हो गया, तकदीर भी आला वर्ड हो गया, तारीख, आज की तारीख याद कर लो। उसके बाद आप कहाँ हो अभी, सपोज घर के अंदर हो या लाइब्रेरी हो, तो यार कॉमन बात है, घर के अंदर भी होंगे तो आपके घर के अंदर तकिया वगैरह होंगी। और उसके बाद आपकी लाइब्रेरी पे भी कुर्सी पे बैठे होंगे तो बढ़िया कंफर्टेबल लग रहा होगा, तो तकिया वगैरह रिलेट कर लो यहाँ पे तकिया। अगर आपको अरबी वर्ड याद हो गए ना, अगर आपको अरबी वर्ड याद हो गए तो उसके बाद आप लोगों को एग्जाम में फ़ायदा हो जाएगा, एग्जाम में फ़ायदा हो जाएगा तो आपको तरक्की हो जाएगी, है ना।
तरक्की को रिलेट कर लो अरबी से। इतना याद हो गया होगा आपको, जवाब, जहाज, जिक्र, तमाम, तकदीर, तारीख, तकिया, तरक्की। उसके बाद दवा, औरत की दवा, दवा और दावा को एक साथ रिलेट कर लो। उसके बाद दिमाग, औरत के पास दिमाग नहीं था उस टाइम, उसको पता नहीं था कि मैंने वहाँ पैसे भी देने होंगे दवा के खर्च के। दिमाग हो गया। दुनिया, दुनिया में, ठीक है, कहाँ पे दवाई मिली इसको? दुनिया में। दवाई कहाँ मिली? दुनिया में, कोई अलग ग्रह पे तो मिली नहीं, ठीक है, दुनिया में। और दवाई का नतीजा क्या रहा? नतीजा, नतीजा ये रहा कि औरत सही हो गई, ठीक है। और जो उनका घर था ना, सपोज उनका घर यहाँ पे था कहीं पे, उनके घर के पास से नहर बहती थी कहीं पे, क्या थी? नहर बहती थी। तो नहर हो गया आपका, अरबी वर्ड हो गया नहर आपका। उसके बाद नकल, नकल मतलब कॉपी। आप किसी दुकान पे जाते हो, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कॉपी वॉपी कराते हो इस टाइप से करके, है ना। जब आप अदालत पे भी जाते हो, कोर्ट वगैरह में, तो वहाँ पे भी आपको कई अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कराने की ज़रूरत होती है। तो उसको आप लोग रिलेट कर लो नकल से, है ना। नकल, नहर, अरबी वर्ड। उसके बाद अगला वर्ड है फ़कीर। उसके बाद फ़कीर को रिलेट कर लो कि जो वहाँ पे फ़कीर थे उन्होंने औरत को सही कर दिया था। उसके बाद अगला बढ़ता है फ़िक्र। फ़िक्र को रिलेट कर लो कि औरत को बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं हुई मैं सही होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं हुई, बस चली गई थी एक आस्था के हिसाब से उनके पास कि मैं सही हो जाऊंगी। उसके बाद औरत को कोई फ़िक्र नहीं थी। और अंत में अदालत का फ़ैसला आया। फ़ैसले कहाँ से आते हैं? अदालत से आते हैं। तो फैसला भी हो गया अरबी शब्द। उसके बाद बहस कहाँ होती है? अदालत में होती है। बहस हो गया अरबी शब्द। उसके बाद बाकी, बाकी को रिलेट कर लो आप लोग अरबी शब्द से। बाकी का मतलब बचा हुआ, है ना। बाकी का जितना भी बचा हुआ केस अदालत में डेट मिलेंगी ना, सुनवाई में डेट में डेट। बाकी का बचा हुआ केस आगे आगे को चलते जाएगा, वो पोस्टपोन होता जाएगा। तो बाकी को रिलेट कर लो अदालत से। और अदालत में जो वकील था जज के सामने, उन्होंने मुहावरे में बात कर दी, है ना। मुहावरे वगैरह में बात करते उन्होंने, मतलब घुमा फिरा के बात करें तो मुहावरा भी हो गया आपका अरबी शब्द। उसके बाद मदद, औरत की हेल्प की थी ना, मदद। और मजबूर, उस टाइम औरत मजबूर थी, ठीक है, औरत के पास पैसे नहीं थे, उनने उसकी हेल्प कर दी औरत की। तो यहाँ पे मजबूर क्या है? अरबी शब्द। और मुकदमा कहा? अदालत से रिलेट कर लो इसको, मुकदमा हो गया आपका अरबी शब्द। और मुश्किल, जब औरत बीमार हुई थी ना, मुश्किल की घड़ी थी उसकी, मुश्किल की घड़ी थी, है ना। तो इसको रिलेट कर लो आप लोग, मुश्किल को अरबी शब्द थे। और उसके बाद अगला है मौसम। उस दिन मौसम कैसा था जब उनके पास गए थे मौलवी अथवा हकीम जो भी थे, है ना। उस दिन मौसम बहुत बढ़िया मौसम था। मौसम कैसा था? बहुत बढ़िया मौसम था उस दिन। उसके बाद मौलवी जी जिनने उनकी हेल्प की, वो क्या लगे उनकी ज़िंदगी में, क्या साबित हुए? एज ए मुसाफिर, जिन्होंने उसको सही कर दिया, ठीक है, मुसाफिर, मुसाफिर। और वहाँ पे यतीम राय, आप लोग यतीम राय को रिलेट कर लो, किसी के नाम से रिलेट कर लो यतीम राय को। यतीम राय किसी का नाम है सपोज, ठीक है। यतीम राय की दुकान थी अदालत के बगल में ना, ये अदालत है, अदालत के बगल में छोटी सी चाय की दुकान थी। किसकी थी? यतीम राय की दुकान थी वहाँ पे। अदालत के बगल में यतीम राय की छोटी सी चाय की दुकान थी। आप लोग ऐसा कर लो, अपने यहाँ पे लिखते जाओ, वीडियो के साथ साथ पे लिखते जाओ, नोट करते जाओ कि क्या क्या है करके। मैप ऐप बनाओ, उसके बाद मैप वगैरह बनाने के बाद अपने यहाँ पे लिखते रहो, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे अदालत के बगल में यतीम राय नामक आदमी की दुकान थी। और लिफाफे अदालत में ही मिलते हैं, कॉमन बात है। और औरत के लड़के की बात हो रही थी, मतलब वारिस। जो औरत का लड़का था वो खूब शराब पीता था वो, और खूब शहद खाता था, ठीक है, एकदम अय्यासों वाली ज़िंदगी जीता था लगा वो कतई। और उसके बाद तो शराब पीता था और शहद खाता था। शराब हो गया और शहद हो गया, शराब और शहद खाता था वो। और वो हक जमाता था किसमें? उस संपत्ति में हक जमाता था कि हाँ मेरे पास इतना पैसा वाली बातें करके, इस टाइप से करके, और मैं पूरा शराब और शहद खाऊंगा, एकदम अय्यास था वो, हक जमाता था, ठीक है। और उसको जो शराब और शहद था वो हजम भी हो जाता था, हजम भी हो जाता था उसको। तो यहाँ पे शराब, शहद, हक और हजम को रिलेट कर लो अरबी वर्ड से। उसके बाद हाजिर कहाँ होते हैं? अदालत में होते हैं। अदालत आपका हाजिर हो गया, आपका अदालत से रिलेट कर लो अरबी वर्ड। और अदालत में खड़े होने के लिए ना, वहाँ सच बोलने के लिए भी या झूठ बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। तो हिम्मत को रिलेट कर लो अरबी वर्ड से। उसके बाद हुक्म, जज साहब का हुक्म, हुक्म को रिलेट कर लो अरबी वर्ड से। और हैजा, वहाँ पे हैजा हो गया था। जो यतीम राय है ना, उसकी दुकान थी, सपोज फास्ट फूड वगैरह की दुकान थी उस यतीम राय की, ठीक है। उसके यहाँ उतना हाइजीनिक प्रोटेक्ट नहीं था, मतलब उतना साफ़ सुथरा तरीके से नहीं बनाता था वो। तो वहाँ पे दुनिया भर की मक्खी वगैरह हो गई थी इस टाइप से करके। तो वहाँ पे जो भी लोग आदमी जाता था सपोज़, तो उसको हैजा हो जाता था। क्या हो जाता था? हैजा हो जाता था,
है ना। तो हैजा को रिलेट कर लो आप लोग अरबी वर्ड से। और उसके बाद यहाँ पे हो गया, एक किसकी दुकान थी, हलवाई की भी दुकान थी वहाँ पे, किसकी थी, हलवाई की भी दुकान थी। और हकीम तो आप लोगों को पता ही है, अभी बता रखा है, इतना सब कुछ बोला हूँ मैं। तो हकीम हो गया आपका अरबी वर्ड, हलवाई हो गया आपका अरबी वर्ड, और उसके बाद हौसला, अदालत में जाने के लिए हौसला चाहिए होता है, तो हौसला हो गया आपका अरबी वर्ड। यहाँ पर मैंने आप लोगों को काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे अरबी वर्ड याद करा दिए है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप लोग इस वीडियो को दोबारा से फर्स्ट से रिवाइज कर लो, है ना, और उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट्स करवाए जाते हैं और पीडीएफ्स और नोट्स प्रोवाइड की जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, और तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू।